गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने विभव और विभवांतर के बारे में देखा था और उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी लगाए थे। आगे चलते हैं, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो विद्युत धारा क्या होती है, देखिए किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा बराबर होती है आवेश प्रवाह की दर, मतलब विद्युत धारा I बराबर आवेश बटा समय। ठीक है, तो विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं हम। I बराबर Q होता है आवेश और T होता है समय, तो I बराबर Q अपॉन T। इसका मात्रक हो जाएगा, Q का मान होता है कूलाम और T का मान समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, तो कूलाम प्रति सेकेंड, या इसको हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। कहीं कहीं पर ऑब्जेक्टिव पूछता है कूलाम पर सेकंड, तो इसके लिए हमने आपको बता दिया कि कूलाम पर सेकंड भी अगर मात्रक दिखाएगा तो वो विद्युत धारा का ही मात्रक होगा, क्योंकि क्यू का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड या एम्पियर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर आवेश बटा समय और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी, या आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। ठीक है, तो आवेश का मात्रक हम जानते हैं एम्पियर सेकंड इसको बोलेंगे, या आवेश का मात्रक कूलाम हम तो जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक सेकंड, तो एम्पियर सेकंड को ही कूलाम बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। देखिए लिखा है, माना किसी सेल द्वारा किसी परिपथ में आई विद्युत धारा टी समय तक प्रवाहित की जा रही है, तो परिपथ में प्रवाहित आवेश Q बराबर होगा I गुणे टी। यदि सेल का विभवांतर V हो तो सेल द्वारा किया गया कार्य W बराबर Q इंटू वी होगा, तो W बराबर VIT, ये क्या हो गई हमारी विद्युत ऊर्जा हो गई। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कि किसी परिपथ में करंट का प्रवाह करवाती है, कुछ समय के लिए करंट का प्रवाह करवाती है। जैसे ये एक परिपथ है जिसमें एक सेल लगा हुआ है जिसका वोल्टेज क्या है, V है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है सेल में, R प्रतिरोध है और इसमें बहने वाली धारा I है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम एक परिपथ। एक परिपथ किसे बोलते हैं, परिपथ एक पाथ होता है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स, एक प्रतिरोध लगा होता है। ठीक है, और उसमें से करंट का प्रवाह होता है, उसे हम परिपथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे Q आवेश जो है, यहाँ पे जब हम पोटेंशियल यहाँ पे देंगे V, तो इसकी वजह से इस तार में क्या होंगे, आवेश का प्रवाह होगा, तो परिपथ में प्रवाहित आवेश क्या हो जाएंगे, Q बराबर I गुणे टी। यहाँ पे Q बराबर I गुणे टी हम लिख सकते हैं T समय के लिए। यदि किसी परिपथ में लिखा है परिपथ में I विद्युत धारा T समय तक प्रवाहित की जा रही है, तो परिपथ में प्रवाहित आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर I गुणे टी। ये ऊपर लिख रखा हमने Q बराबर I गुणे टी, जहाँ I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और T है वह समय जितने समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब यदि सेल का विभवांतर V है तो सेल द्वारा किया गया कार्य, चूँकि हम जानते हैं विभवांतर V बराबर था W बटा Q, यहाँ से अगर हम W का मान निकालेंगे तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि सेल द्वारा किया गया कार्य W बराबर Q इंटू V। ठीक है, Q इंटू V। अब Q का मान समीकरण 1 से रख देंगे, Q का मान था I गुणे T, तो Q की जगह रखेंगे IT, तो W बराबर हो जाएगा VIT। यह क्या है, किसी परिपथ में करंट को T समय तक प्रवाहित कराने के लिए आवश्यक विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा W बराबर होता है VIT। क्योंकि ओम के नियम से V बराबर होता है IR, तो V की जगह रखेंगे IR, तो हो जाएगा W बराबर I स्क्वायर RT। इसके अलावा I बराबर V बटा R भी होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा W बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, तो ये जो तीनों फार्मूले लिखे गए हैं, 1 2 3, तीनों फार्मूले किसके हैं,
विद्युत ऊर्जा के ही हैं। W बराबर वी आई टी एक फार्मूला होता है, W बराबर आई स्क्वायर आर टी एक फार्मूला होता है, W बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी एक फार्मूला होता है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होगा जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर। विद्युत शक्ति लिखा है सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सेल द्वारा किया गया कार्य करने की दर क्या कहलाएगी, विद्युत शक्ति कहलाएगी। विद्युत शक्ति P बराबर होती है किया गया कार्य बटा समय। तो P बराबर W बटा T। W का मान था VIT बटा T, तो T से T कट जाएगा, तो ये हो जाएगा P बराबर VI। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, P बराबर VI हो जाएगा। इसी तरह P बराबर VI क्या होगी, हमारी विद्युत शक्ति होगी, पावर हो गई। और इसके और भी फार्मूले हैं, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर और P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये तीनों ही फार्मूले पावर के होते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसका मात्रक जो होगा वो क्या होगा, वाट। ठीक है, ये W है, WT वाट। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो विद्युत शक्ति बराबर होगा विद्युत ऊर्जा बटा समय, W बटा T। तो यहाँ से आ गया VI, और VI को हम ओम के नियम से मैनिपुलेट करेंगे तो ये V स्क्वायर अपॉन आर एक फार्मूला आएगा, दूसरा आएगा आई स्क्वायर इंटू आर। इसको हम करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। P बराबर VI होता है, ओम के नियम से अगर हम बात करें तो V बराबर होता है IR। V का मान इसमें रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा IR गुणे I बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। ये दूसरा वाला समीकरण आपका आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ तुमने V का मान रखा, अगर हम I का मान रखें, I बराबर V बटा आर होता है, ओम का नियम ये भी है। ठीक है, ओम का नियम ये भी है, I बराबर V बटा आर। I का मान हम इसमें रखेंगे I की जगह, तो P बराबर हो जाएगा V की जगह V, I की जगह रखेंगे V बटा आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया हमारा दूसरा वाला, ये तीसरा वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, हमारे बताने का मतलब ये है कि विद्युत शक्ति के तीन फार्मूले मिलेंगे आपको, P बराबर VI, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों ही फार्मूले आपके सही हैं, तीनों पे न्यूमेरिकल आते हैं। P बराबर VI, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, कहने का मतलब अगर वोल्टेज और करंट दिया है, पावर पूछे तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है, पावर पूछे तो ये सेकंड वाला फार्मूला लगेगा। अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया है और पावर पूछे तो ये तीसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो चूँकि इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। विद्युत शक्ति के बारे में हो गया, विद्युत ऊर्जा के बारे में बता दिया। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 एम्पीयर तक की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक में से प्रवाहित होने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, मान लीजिए ये चालक है हमारे पास, ये चालक है। ठीक है, इसमें 1 सेकंड के लिए 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। T बराबर 1 सेकंड के लिए धारा इसमें प्रवाहित हो रही है 1 एम्पीयर। ठीक है, तो कितने इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का धारा का प्रवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। तो इसको हम निकालेंगे। देखिए, मान लीजिए, माना हमने इसमें Q आवेश प्रवाहित होंगे अगर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जहाँ Q बराबर N इंटू ई। N हो गए
आवेश की संख्या ई हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया ई, और मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित हो रहे हैं, तो n इंटू ई टोटल आवेश q बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो I बराबर होता है q बटा टी, या I बराबर q का मान रखेंगे n ई बटा टी, या n ई बराबर हो जाएगा I गुणे टी, या n बराबर हो जाएगा I गुणे टी बटा ई। अब I क्या है, 1 एम्पियर धारा है, t 1 सेकंड का समय है, और E जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है इसका आवेश, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19, या n बराबर 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि मतलब अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित कराई जाए, तो उस कंडक्टर में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो जाए, तो उसमें कुल आवेशों की संख्या 6.25 गुणे 10 की घात 18 होगी, जो कि 1 सेकंड में प्रवाहित होंगे, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।